हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है अब हम लास्ट डे पे हैं और आपका कल इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम भी है। तो मैं आपके लिए कुछ मास्टर स्ट्रेटजी लेकर के आई हूँ। और मास्टर स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि बेटा मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या की चीज पढ़नी है। हमें ये सब नहीं करना है और ना ही मैं आपको अब ये बताऊंगी कि आप ये रिविजन करिए वो रिविजन करिए। अब आपका होपफुली सारा कोर्स हो गया होगा, ठीक है। अब आपका सारा कोर्स हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा, सैंपल पेपर आपने कर लिया होगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके तैयार होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले दिए थे आपने वो भी कर लिए होंगे। तो बेटा मुझे आपको कुछ चीज बतानी है, सिर्फ मुझे ये बताने आई हूं मैं आज आपको, कल आपको अपना पेपर कैसे प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए बेटा, बोर्ड एग्जाम कोई हुआ नहीं है और ऐसा नहीं है कि पता नहीं आपके नंबर कट जाएंगे और वहां किस तरह का पेपर आएगा। तो ऐसा प्लीज कुछ मत सोचना अपने माइंड में। मैं आपको एक चीज और बताने आई हूँ, अगर मैं चाहती तो आपको 2-3 दिन पहले भी ऐसी वीडियोस करा देती कि जिसके अंदर आपका क्वेश्चन लेवल इतना हाई होता, लेकिन उन क्वेश्चंस को देने के बाद मैं आपको टेंशन में नहीं लेकर के आना चाहती हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का इतना हाई लेवल नहीं है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड करा होगा, नोट्स अपने अच्छे से पढ़े होंगे या बुक के क्वेश्चंस आपने अच्छे से रीड करे होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे होंगे, सीबीएसई का सैंपल पेपर कर रखा होगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर रखा होगा, तो वो मोर देन एनफ है। मोर देन इनफ है। याद रखना, इस चीज का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल क्वेश्चन करो और वो आपके सर के ऊपर से जाए और आप ये सोचो मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो आप अपना आता हुआ भी गलत कर दो। पहली तो मुझे आपको ये टिप देनी थी, आपको कोई नर्वस नहीं होना उस तरह के क्वेश्चन देख के या और वीडियोस भी देख कर कि आप सोचो कि आपको ये नहीं आता है। अब सेकंड जो टिप है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। जब आप इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम लिखें, जब एग्जाम में उसके क्वेश्चंस लिखें इंडियन इकोनॉमी के, तो प्लीज सबसे पहले तो एक बात ये सुनना, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसकी आप स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप उसके अंदर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन से मिलता जुलता अगर आपको कुछ आता हो तो आप जरूर लिख करके आएंगे। ये बात याद रखना मेरी, आपको उससे मिलता जुलता जरूर लिखना है, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्योंकि एज पर दी सीबीएसई रूल अगर बच्चे ने कुछ लिखा है उससे मिलता जुलता तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट उन बच्चों की आएगी जो पेपर को छोड़ के आएंगे। उससे मिलता जुलता भी लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। और बेटा देखिए, मैं आपके लिए इतनी वीडियोस लेकर के आई हूँ और मैंने अभी 2 मंथ्स पहले ही, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ और नेक्स्ट ईयर से मैं डिटेल्ड वीडियोस और भी सब्जेक्ट ऐड करूंगी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ये सब भी पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं अभी आपसे एक बात ये कहना चाह रही हूँ, इतनी वीडियोस मैं लेकर के आई हूँ, वीडियोस बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ये वीडियोस और भी अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि उनको भी पता लग पाए कि कल पेपर कैसे लिखना है और कैसे प्रेजेंट करना है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा फेल हो मेरा, क्योंकि जब कंपार्टमेंट आती है तो बेटा बहुत दुख होता है, याद रखना। और फिर बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या तैयारी करनी है कंपार्टमेंट की, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे की कोई भी कंपार्टमेंट आई या वो दोबारा एग्जाम में बैठे। मैं चाहती हूँ अच्छे मार्क्स से सारे बच्चे पास हों और सभी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। और कुछ बच्चों से मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगी कि वो एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आए। अब 80 आउट ऑफ 80 की स्ट्रेटेजी जो टिप 3 है उसमें मैं आपको ये बात बताऊंगी। टिप 3 में आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है जब आप इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के आंसर्स लिखें, जहां भी स्पेसिफिकली जरूरत हो, आपने जो याद कर रखी हो, कोई फिगर याद रखना, आपने कोई फिगर, कुछ डेटा, कुछ भी याद कराओ तो प्लीज आप उसको यूज करिए। इससे इंपैक्ट और आपकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी और आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और सेम मैं आपको मैक्रो में भी बोलूंगी, मैक्रो के अंदर जहां जहां नेसेसरी है आप प्लीज ग्राफ, डायग्राम, टेबल जो भी यूज हो रहा हो आप जरूर करें। अगर आपको याद है वो तो आप जरूर यूज करना, जहां जहां जरूरत हो टेबल यूज करना, डायग्राम यूज करना, ग्राफ्स यूज करना, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो और आपको फुल मार्क्स मिले। ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। और आप मैक्रो में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप पहले, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपने होपफुली ये ऐसा करा भी होगा, जिनका वेटेज ज्यादा है आपने वो पढ़ भी लिया होगा। तो बेटा प्लीज, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि आज लास्ट दिन है, आप होपफुली अपना पूरा कोर्स आपने कर लिया होगा और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप पूरी पूरी रात बैठ के ना पढ़ें और आप जब पेपर दे करके आए उसको डिस्कशन भी ना करें, इससे आपको स्ट्रेस होगा और नेक्स्ट पेपर भी आप खराब कर देंगे। ये याद रखना, कुछ भी किसी से डिस्कशन ना करें। आप प्लीज
मेरा कहना यही है, और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना पेपर अच्छी तरीके से करें। आपने जितना पढ़ लिया है वो आपकी मेहनत है। आप अपने पेरेंट्स को, अपने फादर मदर को प्राउड फील करवाएं, और हमें भी पता चले कि आप आकर के हमें भी बता रहे हो कमेंट बॉक्स में कि नंबर बहुत अच्छे आए, फुल मार्क्स आए हैं, मैम मैं तो पास हो गया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है बेटा। और मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स जरूर बताना चाहूंगी जब आप कल पेपर देना चाहें, और आज शाम से ही आपको क्या फॉलो करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टेक प्रॉपर स्लीप एंड मेंटेन हेल्दी डाइट। याद रखना, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि जो आपने याद कर रखा होगा ताकि वो अगले दिन आप अच्छे से अपने पेपर में यूज कर पाए। और मेंटेन हेल्दी डाइट। कुछ बच्चे, याद रखना, क्या करते हैं, अगले दिन बोर्ड एग्जाम में एक दिन पहले से खाना छोड़ दिया। बेटा आपको ये सब नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। टेक प्रॉपर स्लीप एंड मेंटेन हेल्दी डाइट। जितना हो गया है आप अच्छी तरह से बस सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन अगर आपने कर लिया है, बुक्स को बंद करिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, और कल जा करके जब आप एग्जाम देने जाएं अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करिए। और मैं आपको ये नहीं कहूंगी टाइम वेस्ट करें कि लगे पड़े हैं पूरी पूरी रात और आप सोए नहीं। याद रखना ये टिप भी। अब है एंगेज इन रिलैक्सेशन एक्टिविटीज टू डिसस्ट्रेस योरसेल्फ। अपने आप को एंगेज रखिए रिलैक्सेशन एक्टिविटीज में। कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी फ्रेंड्स ने बोला कि देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने करे हैं और वो बहुत हाई लेवल के, और उससे आपको स्ट्रेस हो जाए। आपको इन सब चीज से दूर रहना। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, इकोनॉमिक्स के एग्जाम से एक दिन पहले प्लीज आप डिस्ट्रैक्शन वाली कोई भी चीज यूज ना करें, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो। ठीक है, आपको डिसस्ट्रेस नहीं रहना है। नेक्स्ट टिप जो मेरी होगी वो होगा, डोंट पुल एन ऑल नाइटर। कहने का मतलब ये है पूरी रात आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कि आप पूरी रात उठे हुए हैं, सुबह उठे हुए हैं और फिर आप 10:30 बजे पेपर देने जा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा, पेपर खराब हो जाएगा आपका स्ट्रेस में आके। क्योंकि जब हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, माइंड हमारा रिलैक्स नहीं होगा, तो हम पेपर क्या ही लिखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है अपने आप को टाइम दीजिए, रिलैक्स रहिए, और पूरी नाइट पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ओनली रिवाइज बट डोंट ओवर डू इट। रिवाइज करिए, ऐसा नहीं है रिवाइज कर लिया फिर उसके बाद लगे पड़े हैं कि जनरेशन इनकम क्या है, एडीएस क्या है, उसे बार बार इतना रिवाइज कर दिया कि आपको आपके खुद ही माइंड पे एक स्ट्रेस हो गया। मैं आपको यही बात भी बोलूंगी, बीइंग अ काउंसलर भी, आपको क्या चीज करना है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल काम डाउन होकर रहना है। अगर आपको डर लगे तो प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है आपको। फिर है प्रैक्टिस डिजिटल डिटॉक्स। देखिए एक चीज और याद रखना, आपके मोबाइल फोन वगैरह हैं, प्लीज उनको आप दूर रखिए। मोबाइल फोन, लैपटॉप, एक दिन पहले इधर उधर से आपके फ्रेंड्स के, फैमिली के फोन आए, कितना पढ़ा है, क्या चीज करा है, एक दिन पहले बोर्ड एग्जाम से आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, अगर आप चाहते हो आपके फुल मार्क्स आए और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। तो इसलिए इन चीजों पे आप जरूर ध्यान दें जो मैंने आपको बताया। प्रॉपर स्लीप लीजिए, हेल्दी डाइट खाइए, एंगेज इन रिलैक्सेशन एक्टिविटीज, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। बिल्कुल बेटा, पेपर एक हुआ नहीं है, याद रखना। ठीक है, सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से होती है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर के आए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल ही इसी चीज पे डिपेंड रहेंगे कि नहीं मेरे बच्चे की तो लाइफ ही इसी पे है। वो सिर्फ आपको सिखाना चाहते हैं कि आप लाइफ में, आपका पहला स्टेप है कि आप क्लास 12th में अगर बोर्ड देना चाह रहे हैं कि तो आप अपनी लाइफ में कुछ करना सीख जाए। ठीक है, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो प्लीज ये चीज का भी आप बर्डन रख के ना जाइए कि मेरे पेरेंट्स की तो सारी उम्मीद मेरे पेपर से ही है। इसलिए मेरे कहने का मतलब आपसे यही है, आप रिलैक्स होकर के जाइए, स्ट्रेस मत लीजिए, और पेपर जितना आता है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, और पेपर को छोड़ना मत। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज को दे दीजिए जिनके बच्चे भी क्लास 12th में है। ठीक है, ताकि उनको भी ये पता चले पेपर को नहीं छोड़ना है। कुछ भी आता हो, कुछ भी, मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, उसका फॉर्मेट अगर आपको आता है, प्लीज आप फॉर्मेट बनाइए, उसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। और इस वीडियोस को प्लीज जरूर देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और इसको जरूर फॉलो करना। रिवाइज करना, ओवर रिवाइज मत कर देना कि बार बार कोर्स को रिवाइज करे जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस डिजिटल डिटॉक्स, और इनफ मैं आपको ये बात बोलूंगी, मैंने वीडियो आपको दे दी है। प्लीज अब सिर्फ क्या चीज करना है, टेक प्रॉपर स्लीप, अच्छी तरीके से स्लीप लेना। ठीक है बेटा, और आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। कल पेपर फोड़ के आना, और मुझे एक चीज आप आकर के जरूर बताना,
कि हमारा पेपर मैम बहुत अच्छा हुआ है, और अपने मार्क्स भी मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी, और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, और अपनी फ्रेंड से भी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।